डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है, इसलिए सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, अपने घर में ही रहें। हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है मुगलकालीन कला। मुगलकालीन कला जो है उसको आज हम पढ़ेंगे। मुगलकालीन कला में मुख्यतया 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक तो एक तो है स्थापत्य कला, एक है चित्रकला और एक है संगीत कला। तो इस तरह से 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं: स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला। अब हम सबसे पहले देखते हैं स्थापत्य। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? एक तो है भारतीय ये जो मुगल स्थापत्य है वो भारतीय, ईरानी, मध्य एशिया व तुर्की स्थापत्य का समन्वय है। दूसरा है कि उसका इस स्थापत्य में विशाल और आकर्षक गुंबद होते हैं। पित्रादुरा जो होती है उसका प्रयोग होता है। चार बाग पद्धति का प्रयोग होता है और महलों में बहते पानी का उपयोग होता है। इसके बाद पित्रादुरा क्या है? संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई जो जड़े जाते हैं, नक्काशी की जाती है, उसको पित्रादुरा कहा जाता है। अब हमें सबसे पहले जो आरंभिक जो स्थापत्य है उसको देखना होगा। सबसे पहले बाबर के द्वारा बनवाई गई इमारतें। इसमें पहली इमारत है पानीपत की काबुली बाग मस्जिद और रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद। इसके अलावा बाबर ने आगरा में एक बाग भी लगवाया जिसको नूर अफगान बाग कहा जाता था और अब इसको आराम बाग कहा जाता है। हम जैसा कि जानते हैं कि बाबर को ज़्यादा वक्त नहीं मिला था। इसके बाद हुमायूं को भी ज़्यादा वक्त नहीं मिला था, तो हुमायूं जो था वो भी कुछ ही इमारतें बनवा पाया था। जैसे एक दीन पनाह नामक नगर जो कि दिल्ली में आजकल पुराना किला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगरा की मस्जिद, फतेहाबाद की मस्जिद, ये जो इसके हुमायूं की द्वारा निर्मित इमारतें थी। इसके बाद शेरशाह भी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो काफ़ी कम वक्त तक वो राज्य कर पाया, लगभग तो शेरशाह भी काफ़ी कम वक्त तक राज्य कर 1545 ईस्वी में ही उसकी मौत हो गई थी। तो शेरशाह ने दिल्ली में शेरगढ़ नाम के एक नए नगर की नींव डाली और अब इसके अवशेष ही बचे हैं। इसके बाद किला एक कोहना नामक इसने वो मस्जिद बनवाई। इसके बाद शेरशाह ने सासाराम में अपना मकबरा बनवाया और वो बहुत अच्छा बनवाया। तो इस तरह से आरंभिक स्थापत्य विकसित हुआ मुगल काल का। अब अकबरकालीन स्थापत्य कैसा है? एक तो है पहली जो इमारत है अकबरकालीन स्थापत्य की वो है हुमायूं का मकबरा। उसके बाद आगरा का लाल किला और आगरा का लाल किला, इसके बाद इसका जो डिज़ाइन है वो कासिम खान ने तैयार किया था और ये यमुना के किनारे स्थित है। इसके बाद आगरा के किले में दो मुख्य इमारतें हैं, जो जहांगीर का महल और अकबर का महल।
इसके अलावा अकबर ने इलाहाबाद में भी एक किले का निर्माण करवाया था। लाहौर का में भी एक निर्माण करवाया था। अब फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी इमारतें हैं? मुख्य रूप से एक तो 1569 में इस नगर की नींव डाली थी और इसमें 4 प्रकार के भवन हैं, महल हैं, कार्यालय हैं, निवास स्थान हैं और धार्मिक भवन हैं। इसमें दीवान आम है, दीवान खास है, जोधाबाई का महल है, तुर्की सुल्ताना का महल है, पंचमहल है, बीरबल का महल है, मरियम का महल है, बुलंद दरवाज़ा है और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और इस्लाम खां का मकबरा यहाँ पर है। इसके बाद इसके अलावा बहुत सारी कुछ इमारतें जैसे इबादत खाना, हिरन मीनार, अनूप तालाब ये हैं। तो फतेहपुर सीकरी ये अकबर ने बसाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जहांगीरकालीन स्थापत्य, ये अकबर का मकबरा इसने बनवाया था और एतमादुद्दौला का मकबरा ये उसकी पत्नी नूरजहां ने बनवाया था और इसमें पित्रा का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। इसके अलावा जहांगीर का खुद का मकबरा यहाँ पर ये रावी नदी के तट पर बना। अब जो है हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो है शाहजहां कालीन स्थापत्य। इसको मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ये इसको शाहजहां को सफ़ेद संगमरमर से विशेष लगाव था। अब इसको मुख्य रूप से इसमें क्या क्या है, आगरा का जो किला है उसके कौन कौन से भवन हैं? पहला है दीवान आम और इसमें मयूर सिंहासन रखा जाता था। इसके अलावा दीवान खास, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, खास महल और झरोखा दर्शन, अंगूरी बाग, मच्छी भवन, शीश महल ये यहाँ पर बने हुए हैं। आगरा में ताजमहल बना हुआ है जो उसने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। ये विश्व प्रसिद्ध इमारत है और काफ़ी प्रसिद्ध है शाहजहाँ। इसके बाद दिल्ली की इमारतें, दिल्ली में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण किया और वहाँ पर उसको आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। उसने नई राजधानी में एक किला बनवाया जिसको लाल किला कहते हैं। अब लाल किले की जो प्रमुख इमारतें हैं, दीवान आम, दीवान खास, रंग महल, इसके अलावा दिल्ली की जामा मस्जिद भी उसी ने बनवाई थी। इसके अलावा अब औरंगजेब कालीन जो स्थापत्य है उसमें मुगल स्थापत्य कला पतन की ओर अग्रसर हो गई। उसके काल में कुछ ही इमारतें बनी, जैसे दिल्ली के लाल किले में बनी हुई संगमरमर की मोती मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद और एक अपनी प्रिय बेगम रजिया की स्मृति में एक मकबरा बनवाया, बीबी का मकबरा, जिसमें ताजमहल की नकल करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से स्थापत्य कला थी। इसके बाद जो अगली कला आती है वो है चित्रकला। इसका आरंभ कैसे हुआ, क्या है? जो तुजु के बाबरी में एकमात्र चित्रकार का उल्लेख है जिसका नाम है बिहजाद और ये फारस का बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। लेकिन ये जो यहाँ शुरुआत होती है मुगलकालीन चित्रकला की, वो होती है हुमायूं से। हुमायूं के पास मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक चित्रकार हुआ करते थे।
और मीर सैयद अली तो बेहजाद का शिष्य भी था। इसके बाद हमज़नामा जो है ये है, इसमें हज़रत पैगंबर मोहम्मद के साथी और फ़ारसी नायक अमीर हमज़ा के वीरतापूर्ण जो कार्य हैं उनका वर्णन है। इसकी शुरुआत हुमायूं ने की और इसको पूर्ण अकबर ने करवाया। इसके बाद अकबरकालीन चित्रकला में आईने अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुल समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम भी हैं, जिसमें दसवंत, बसावन, महेश, केशवलाल मुकुंद, सांवलदास, फारूक बेग, अकारीदा, जमशेद जगत, खेमकरण, हरवंश, मिस्किन, ताराचंद, जगन्नाथ, राम, मधु आदि ये कुछ प्रमुख चित्रकार थे। इसमें रज़्मनामा नामक एक चित्रों की पांडुलिपि मिली और इसमें दसवंत के बनाए हुए चित्र मिलते हैं। इसके बाद दसवंत अकबर के समय का अग्रणी चित्रकार था और बसावन जो था वो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, उसको ऐसा कहा गया। इसके बाद रज़्मनामा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बसावन की एक सर्वश्रेष्ठ कृषि है, मजनू का चित्र उसने बनाया है। और अकबर के काल में ईरानी शैली के सपाट प्रभाव के स्थान पर भारतीय वृत्ताकार शैली का प्रभाव पड़ा, जिससे चित्रों में त्रिविमीय प्रभाव आ गया। अकबर स्वयं चित्रकारी कला से काफ़ी प्रेम करता था। इसके बाद जहांगीर का जो काल था वो मुगल चित्रकारिता का स्वर्ण युग था। इसके काल में हेरात का प्रसिद्ध चित्रकार आकारीजा था और इसके जो प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग, गोवर्धन, बिसनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, मुराद, माधव, तुलसी ये कुछ प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर ने मंसूर को नादिरुल अस्र और अबुल हसन को नादिरुल जमा की उपाधि दी थी। और जहांगीर स्वयं खुद एक अच्छा चित्रकार हुआ करता था। तो जहांगीर के काल में युद्ध, राज दरबार, शिकार के अलावा प्राकृतिक दृश्यों के चित्र भी बने। इसके बाद शाहजहां उसने क्या किया कि चित्रकला के स्थान पर स्थापत्य पर अधिक बल दिया था। उसके समय में कुछ चित्रकार मोहम्मद नादिर, अनूप चित्रा, मीर हाशिम आदि थे। औरंगज़ेब जो था वो चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध मानता था और उसने बंद करवा दिया इसको। इससे क्या हुआ कि चित्रकार अन्य प्रांतों में चले गए और क्षेत्रीय चित्रकला शैली विकसित हुई। तो उन पर उन पर कई यूरोपीय प्रभाव भी पड़ा। तो इसलिए इस तरह से है। तो कुछ इस तरह से चित्रकला मुगल काल में थी। मुगल कालीन संगीत कला किस तरह से थी
अकबर का जो दरबार था वहाँ पर तानसेन और बाज बहादुर प्रसिद्ध संगीतकार थे, और तानसेन तो अकबर के नवरत्नों में से एक था। इसके अलावा तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो रामतनु पांडे था, और बाज बहादुर जो था वो मालवा का शासक था। इसके बाद बैजू बावरा जो था वो तानसेन, बैज बख्श, हरिदास, लाल कुलवंत, सुजान खां, मियाँ चांद, मियाँ लाल, ये सब प्रमुख चित्रकार थे, संगीतकार थे। बैजू बावरा अकबर के दरबार से संबंधित नहीं था, ये उसका समकालीन जरूर था, लेकिन अकबर दरबार में नहीं था। इसके बाद ध्रुपद का स्थान जो था वो ख्याल गायन शैली ने ले लिया। जहांगीर के काल के प्रमुख जो चित्रकार थे वो बिलास खां, उसके बाद छतर खां, मक्खू और हमजान था। शाहजहाँ जो था वो संगीत मरम्मज्ञ था, वो बहुत अच्छा गायक भी हुआ करता था, और वो उसकी काफ़ी संगीत प्रियता थी। इसके बाद संगीतकार शाहजहाँ में खुशहाल खां, विश्राम खां, जगन्नाथ, रामदास, सूरसेन, ये सारे चित्रकार थे, संगीतकार थे। औरंगजेब भी संगीत का भी विरोधी था, और उसने संगीत पर प्रतिबंध लगवा दिया, लेकिन संगीत संबंधी सर्वाधिक पुस्तकें उसके काल में ही लिखी गई। इसके बाद सर्वाधिक जो संगीत का विकास हुआ वो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में हुआ, और उसके काल में नेमत खां सदारंग और उसका भतीजा अदारंग ये प्रमुख संगीतकार हुआ करते थे। तो इस तरह से मुगलकालीन कला